भाइयों एवं बहनों, बड़े सौभाग्य का सुअवसर है कि एक ऐसे मनीषी को सम्मानित हम कर रहे हैं जिस व्यक्ति का, जिस विद्वान का दिगंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी ख्याति है। आप जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, कभी अंग्रेजों के ज़माने में राजकीय पाठशाला हुआ करता था। वह जब परिणत विश्वविद्यालय के रूप में हुआ तो वहाँ पर एक श्रमण विद्या संकाय है जिसमें प्राकृतिक एवं जैन दर्शन का अध्ययन अध्यापन होता है। उस विभाग के जश को फैलाने वाले युग पुरुष आचार्य श्रद्धेय पिता तुल्य फूलचंद जैन महोदय, जिसको आप सम्मानित कर रहे हैं। आप ये सौभाग्य का सुअवसर है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ये बता रहे थे कि देखिए, मंत्रालय द्वारा ऐसे लोगों को चुन चुनकर पुरस्कार दिया जाता है। किस तरह से संस्कृत के विद्वान और सभी प्राकृत एवं दर्शनों के विद्वान इस तरफ निरंतर स्वाध्याय से एक भारत की संस्कृति और सभ्यता में कुछ योगदान करते जाएं, जिसे आगे चल कर के ये सभ्यता बहुत आगे पहुँचे। आप जानते हैं कि पूरे विश्व की सभ्यता में भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा अमूल्य निधि योगदान है, जिसके कारण भारतवर्ष को विश्व गुरु कहा जाता है। ऐसे मनीषी विद्वान का आप स्वागत कर रहे हैं और पता चला कि माताजी को भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऐसा परिवार दुर्लभ होगा जिसके पिता से पुत्र भी एक ऐसी समय आएगा कि उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा। आप देखते हैं डॉक्टर अनेकांत जैन का मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस समय पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व में जैन धर्म एवं दर्शन के जो विद्वान हैं उनमें गणना हो रही है। आपको बादरायण व्यास पुरस्कार मिल चुका है। और ऐसा परिवार, माँ, पिता और पुत्र सभी उस कड़ी में बढ़ते जा रहे हैं कि आपके जैन धर्म और दर्शन की अभिवृद्धि में, इस संस्कृति को बढ़ाने में जैसा आचार्य प्रवर फूलचंद जैन जी का योगदान है, उस योगदान को इनके सुपुत्र है। आत्मा वही जायते पुत्र हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है। तो वह पुत्र के रूप में उस कृति को, पताका को बढ़ाए रखेंगे और आगे युग पुरुष उस संस्कृति को बढ़ाने में पूरे संपूर्ण परिवार का महत्व योगदान है। तो मैं लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ ही नहीं, अपने तरफ से भी, और देखिए कि संस्कृत भारती में हमारे संगठन मंत्री हैं कामत महोदय, एक दिन चर्चा में वो कह रहे थे कि आपने